Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, your digital marketing trainer and social media marketing expert. तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि ग्राफिक्स डिजाइन मतलब क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, एक जबरदस्त ग्राफिक्स कैसे डिजाइन की जाती है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि एक जबरदस्त ग्राफिक्स कैसे डिजाइन की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या होता है। ग्राफिक डिजाइन मतलब होता है कि एक इमेज का यूज करके हम विजुअल कम्युनिकेशन कर सके, मतलब एक ऐसी इमेज क्रिएट करना या फोटोग्राफी क्रिएट करना जिसे देख के आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता चल सके, तो इसे कहते हैं ग्राफिक्स डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको दो टाइप की बुक्स पढ़ने के लिए दी, जिसमें पहले बुक में है सिर्फ टेक्स्ट और दूसरे बुक में है टेक्स्ट और इमेजेस। तो आपको कौन सी बुक पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा? ऑब्वियसली सेकंड, ना कि फर्स्ट। मतलब हम ग्राफिक्स डिजाइन का यूज क्यों करते हैं? हमारा जो भी कंटेंट है उसे मोर इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए। और हमें ग्राफिक्स डिजाइन का यूज डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ का पड़ सकता है? जैसे वेबसाइट का कंटेंट इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, जो भी हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उसमें पोस्ट क्रिएट करने के लिए, यूट्यूब वीडियो के थंबनेल क्रिएट करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमें ग्राफिक डिजाइन का यूज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। पहला है जॉब्स। आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करके भी अर्निंग कर सकते हो। दूसरा है सेल इमेजेस। ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से जो भी आपने इमेजेस क्रिएट किए उसे आप शटर स्टॉक पे बेच के भी अर्निंग कर सकते हो। तीसरा है यूट्यूब। अब ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से आप एक अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट करके उस पर एड्स लगा के यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। चौथा है ब्लॉगिंग। आप जो भी कंटेंट क्रिएट किया है उसमें अच्छी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग इमेजेस लगा के भी लोगों को एंगेज करके ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो। पांचवा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप ग्राफिक्स डिजाइन की लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके भी अर्निंग कर सकते हो। और बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। ये हम आने वाले कोर्स हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो दो वेज है, पहला है ऑनलाइन अर्निंग और दूसरा है जॉब्स। तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बता ही दिया है। जितना आपका ट्रैफिक रहेगा उतनी आपकी अर्निंग रहेगी। और जॉब के लिए मैं आपको कुछ गूगल पे रिसर्च करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं गूगल पे जाके टाइप करता हूँ ग्राफिक डिजाइन जॉब सैलरी 2020 इंडिया, और उसमें देखते हैं ये salaryexplorer.com का ब्लॉग। ये देखिए इन्होंने दिया है कि एक एवरेज सैलरी कम से कम 20,000 की रहेगी। अगर आप फ्रेशर हो तो लोवेस्ट सैलरी 9,000 से लेके हाईएस्ट सैलरी 31,000 के बीच में हो सकती है। तो आप समझ ही सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, और साथ साथ ऑनलाइन भी ग्राफिक डिजाइनर जैसे फ्रीलांसिंग करके भी आप अर्न कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि विदाउट फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ यूज करके एक जबरदस्त ग्राफिक्स कैसे डिजाइन की जाती है। और जैसे मैंने इंट्रो सेक्शन में आपको बताया था कि हम एक फिटनेस निश के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्किपिंग इन वेट लॉस। जैसे प्रीवियस सेशन में हमने अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट क्रिएट किया था, और इस सेशन में हम हमारे ब्लॉग के लिए एक लोगो और इमेज क्रिएट करके देखेंगे। अब लोगो डिजाइन करने से पहले देखते हैं कि लोगो मतलब क्या होता है। तो लोगो एक सिंबल होता है जो हमारे बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी होता है। जनरली दो टाइप्स के लोगो होते हैं, पहला होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का शॉर्ट लोगो ये है और लॉन्ग लोगो ये है, फेसबुक का शॉर्ट वाला ये और लॉन्ग वाला ये, वैसे इंस्टाग्राम का शॉर्ट लोगो और लॉन्ग लोगो। तो जनरली हम शॉर्ट लोगो ऐसी जगह यूज करते हैं जहां जगह कम है, और लॉन्ग लोगो ऐसी जगह यूज करते हैं जहां जगह ज्यादा है। तो ग्राफिक्स डिजाइन के लिए हम फ्री ऑनलाइन टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है canva.com। तो उसके लिए मैं गूगल पे जाके टाइप करता हूँ canva.com और जाता हूँ canva.com की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ लॉग इन कर लीजिए अपने बिजनेस जीमेल आईडी से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप canva.com के होम पेज पे आ जाएंगे, जहां से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, ब्लॉग बैनर, लोगो, सोशल मीडिया, फेसबुक वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल्स, बहुत कुछ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे हो गया इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टा स्टोरीज, एनिमेटेड सोशल मीडियाज, ठीक है, इवेंट, मार्केटिंग, डॉक्यूमेंट्स, अब जैसे लेटर, A4 साइज डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, कुछ भी जो चाहे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, पर्सनली कुछ आपको इंफोग्राफिक्स बनाना है, पोस्टर्स बनाना है, तो ये सारी चीजें canva.com में फ्री में बन जाएगी। इसमें कुछ पेड भी है,
तो वो आपको परचेस करके क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले मैंने इतने डिजाइन्स वगैरह क्रिएट किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं जाता हूँ होम पे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोगो डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं लोगो, या फिर यहाँ सर्च कर देंगे लोगो। तो ये देखिए, एक तो आप ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इन्होंने मल्टीपल टेम्पलेट्स दिए हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो चूज करके आप बना सकते हैं। तो मैं अभी ब्लैंक से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरा एडिटिंग वाला पोर्शन खुल जाएगा, जहाँ पे हम लोगो, इमेजेस, हमें जो चाहिए वो क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली यही हम जो भी हमें लोगो, इमेजेस क्रिएट करना है वो इसी पोर्शन में बनाएंगे। तो लोगो बनाने से पहले हम कुछ इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे ये टेम्पलेट है, इसमें कुछ फ्री के भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, कुछ पेड भी है। जैसे हमें अभी लोगो बनाना है तो हमारे कैटेगरी वाइज लोगो सिलेक्ट कर सकते। दूसरा ऑप्शन है अपलोड्स, जो भी आपको बाहर की इमेज वगैरह यूज करना है तो आप डायरेक्टली अपलोड करके यहाँ यूज कर सकते हैं। तीसरा है फोटोज, इसमें कुछ ये देखिए जैसे प्रो है तो ये परचेस करने वाली इमेजेस रहेगी, कुछ फ्री की इमेजेस रहेगी। ठीक है, तो ये फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, इन्होंने दी हुई है। ओके, फिर इसके बाद में आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है ना, आपको ऐसे कुछ जैसे ग्रिड्स हो गया, शेप्स हो गए, फ्रेम्स, स्टिकर्स, कैरेक्टर्स, ग्रेडियंट्स, लाइन्स या कुछ ऐसा कैरेक्टर्स अगर यूज करने होंगे तो आप डायरेक्टली आप ये कैरेक्टर यूज कर सकते हो। ओके, बाद में आता है टेक्स्ट। इन्होंने कुछ टेक्स्ट के टेम्पलेट्स भी दिए हैं, इसमें से अगर आपको अच्छा कुछ लगे तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो। फिर आता है वीडियोस, इसमें कुछ 15 से 30 सेकंड के कुछ वीडियोस दिए हैं इन लोगों ने, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद में आता है बैकग्राउंड। अगर आपको इमेज में बैकग्राउंड लगता है तो इन्होंने कुछ फ्री के बैकग्राउंड्स भी अवेलेबल करके रखे हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है फोल्डर। अगर आप कोई इमेज परचेस करते हो तो वो परचेस फोल्डर में आ जाएंगी, या कुछ फोल्डर क्रिएट करके रखते हो तो वो सब यहाँ दिखेगा। और मोर में जो भी कैनवा के अदर एप्लीकेशंस हैं वो यही से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो जनरली हम बैकग्राउंड के ऊपर के ऑप्शंस यूज करेंगे। तो हम हमारे ब्लॉग के लिए लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे टेम्पलेट्स पे और ये एडिट कर देते हैं। तो टेम्पलेट्स में जैसे लोगो के टेम्पलेट्स दिए हुए इन लोगों ने, तो उसमें से जैसे हमारी फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग है तो हमारे ब्लॉग का लोगो भी फिटनेस रिलेटेड ही लगना चाहिए। इसके लिए हम कुछ जिम रिलेटेड या ऐसा कुछ लोगो डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स देख लेता हूँ जो हमारे फिटनेस रिलेटेड रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करता हूँ जिम, तो इसमें जिम रिलेटेड हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि हमारे ब्लॉग का नाम है बीइंग फिट, जो कि एक फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग रहे, तो इस पे हम चेंज करके लिखते हैं बीइंग फिट। ठीक है, इसका ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो इसे मैं पूरा फुल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मुझे फॉन्ट अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स दिए हुए, कुछ पेड फॉन्ट्स भी दिए हुए। ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ रख सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे अभी ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें मैं फॉन्ट को छोटा भी कर सकता हूँ देखिए। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से अरेंज करता हूँ। मुझे अगर ये डंबल चेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, एलिमेंट्स, उसमें फीचर्ड ग्रिड्स, सी ऑल, ये तो प्रीवियसली यूज किए हुए हैं। शेप्स, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जिम, तो जिम रिलेटेड जितने भी इनके पास एलिमेंट्स अवेलेबल है वो हमें शो करेंगे, और इसमें से आपको जो भी एलिमेंट्स पसंद आए वो आप इजीली यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक फाइनल लोगो जो कि हम हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट बीइंग फिट में यूज करने वाला है। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊंगा डाउनलोड पे और ये डाउनलोड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग के लिए एक इमेज कैसे क्रिएट करता है। तो जैसे कि हमारे ब्लॉग का टॉपिक है टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्कीपिंग इन वेट लॉस, तो हमें स्कीपिंग रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए हम जाएंगे होम पेज पे और यहाँ देखेंगे ये देखिए ये ब्लॉग बैनर। एक तो आप यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर यहाँ टाइप भी कर सकते हो ब्लॉग बैनर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लैंक भी है और कुछ इन्होंने टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करके रखे। तो आपके हिसाब से, आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। तो मैं चूज कर लेता हूँ ब्लैंक टेम्पलेट। और अब हमें स्कीपिंग रोप रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं कुछ अच्छे टेम्पलेट्स ढूंढ लेता हूँ।
जैसे कि ये देखिए, एक मैं फ्री का टेम्पलेट है, इसमें मैं बैकग्राउंड इमेजेस चेंज कर देता हूँ और मैं ये जो कुछ भी टेक्स्ट है वो कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब स्किपिंग रोप रिलेटेड हम इमेज ढूंढते हैं, तो उसके लिए जाएंगे हम फोटोज़ पे और यहाँ पे टाइप करते हैं स्किपिंग रोप। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी इमेजेस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो सभी प्रो है, मतलब ये परचेस करने वाली है। फ्री की इन्होंने इमेजेस ये दी है बट ये कुछ काम की नहीं है हमारे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गूगल से ऐसी इमेज उठाएंगे स्किपिंग रोप रिलेटेड जो भी कॉपीराइटेड ना हो। तो उसके लिए मैं जाता हूँ गूगल पे और टाइप करता हूँ स्किपिंग रोप और इसमें इमेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें जितने भी इमेजेस शो किए वो कुछ कॉपीराइटेड है और कुछ अनकॉपीराइटेड है। तो अनकॉपीराइटेड इमेजेस देखने के लिए गूगल वालों ने कुछ फिल्टर्स प्रोवाइड किए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ टूल्स पे, या देखिए यहाँ यूसेज राइट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशंस। तो ये इमेजेस हम इजीली यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इमेजेस होती है वो कॉपीराइटेड नहीं होती, तो ये इमेजेस हम हमारे ब्लॉग्स में या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इमेज हम यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में। तो इसे मैं इजीली डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज, डेस्कटॉप सेव। अब हम जाते हैं हमारे canva.com पे और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए पहले वो जो हमने डाउनलोड किए इमेज उसे हम इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे अपलोड पे, अपलोड इमेजेस, डेस्कटॉप, और ये इसे हम क्या करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सीधा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। इसमें कुछ अरेंज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे में लिख देते हैं टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्किपिंग रोप इन वेट लॉस। ये हटा दे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा प्रोफेशनली अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ सेटिंग आपको करनी है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी में अगर कम कर लेता हूँ तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट, जितना मैं कम करते जाता हूँ उतना वो ट्रांसपेरेंट होता जाता है। तो मैं फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ और इनका फॉन्ट कलर थोड़ा सा डार्क वाइट ले लेता हूँ। ओके, इसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं फॉन्ट्स भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसे मैं अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइनल इमेज हो गई है। तो इसे हम इजीली यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में। तो इसके लिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि कैसे हमने canva.com की हेल्प से एक अमेजिंग लोगो और इमेज क्रिएट किए हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। तो आप भी फ्रीली लोगो एंड इमेज डिजाइन कर सकते हो canva.com पे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये जो हमने लोगो और इमेजेस क्रिएट किए, ये हम आने वाले सेशन में जब ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब हम उसमें लोगो और इमेज का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक अच्छे ग्राफिक्स डिजाइन करने के कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला है वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट रिलेटेड एक अच्छी एंगेजिंग इमेज अगर लगाते हो जो कि लोगों को आपके कंटेंट के साथ एंगेज करके रखे, तो उससे क्या होगा कि उससे आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगी और जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगी वहाँ अर्निंग भी ज्यादा ही होगी। सेकंड है एंगेजमेंट। आप एक जबरदस्त ग्राफिक डिजाइन की हेल्प से क्रिएट की गई इमेज सोशल मीडिया पे पोस्ट करके भी एंगेजमेंट गेन कर सकते हो। तीसरा है बूस्ट योर सेल। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में एक अच्छी खासी ग्राफिक्स डिजाइन करके अपने सेल को भी बूस्ट कर सकते हो। चौथा है मीडिया विजिबिलिटी। अगर पोस्ट आपकी वायरल होगी सोशल मीडिया पे तो आपको मीडिया विजिबिलिटी भी मिल सकती है। पांचवा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे मान लीजिए आप कोई यूट्यूबर हो और अपने यूट्यूब वीडियो पे एक अच्छी ग्राफिक्स डिजाइन की हुई थंबनेल लगाते हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे से क्या होगा कि लोग आपके वीडियो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा ही होगी। और छठवा है अवेयरनेस। इसमें ग्राफिक डिजाइन के हेल्प से जो भी आप अपना ब्रांड का लोगो बनाओगे, जो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होगी, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर होंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स है एक अच्छे ग्राफिक डिजाइन करने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे।
आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।